जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि बीपीएससी जो है अपने टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर तीसरे चरण में है और अब यहाँ पर जो है फाइनली आप लोग का आंसर की आना भी शुरू हो चुका है। तो एक दो दिन में सभी जितने भी वर्गों के जो भी छात्रों ने परीक्षा दिया है उनका आंसर की दे दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो बनाया जा रहा है आंसर की के ऊपर, उसके नीचे आप अपना कैटेगरी और अपने मार्क्स जोड़कर अब देखिए कितना आ रहा है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्या होगा कि एक नया कट ऑफ क्रिएट होगा जो कि एकदम बेसिक, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, समझ गए। और उसी सिलेक्शन के कट ऑफ के ध्यान में रख के टियर 4 में जो छात्र बैठेंगे उसी कट ऑफ को ध्यान में अपना रखकर जो है जरूर एग्जाम देंगे, आशा करते हैं। खैर, आज ये वीडियो कोई कट ऑफ के ऊपर नहीं है, ना ही यहाँ पर उसके रिजल्ट को लेकर है, ना ही आंसर की को लेकर है, लेकिन रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले, क्योंकि मांग तो हो रही है यहाँ पर कि रिजल्ट के पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम लोगों ने कई एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग इस चीज को समझ ही रहे होंगे। और आप सभी लोग जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट के पहले करवा लिया जाए। कारण उसके पीछे हमने बताया है आपको कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, रिजल्ट से पहले हो जाता है, तो यहाँ पे वो जेन्युइन स्टूडेंट जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं जा पाएंगे, जेन्युइन स्टूडेंट ही जा पाएंगे अपने काउंसलिंग के दौरान। अब जब काउंसलिंग में आप जाते हैं तो वहां पता चलता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, जैसे कोई बिहार का है नहीं और वो बिहार के आरक्षण के आधार पर एग्जाम दे रहा है, वो बिहार का है नहीं और वो बिहार के जाति आधार पर जो है यहाँ पर आरक्षण का लाभ उठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पाए गए जिनको बाहर भी किया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के छात्र हो, झारखंड के हो या वेस्ट बंगाल के हो। तो कहने का तो यहाँ पर ये होता है कि सभी जो बिहार के छात्र होते हैं वो फर्जीवाड़ा करते हैं अन्य राज्यों में जाकर, लेकिन यहाँ बिहार में क्या हो रहा है कि अन्य राज्य के छात्र जो है यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के यहाँ पर जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट में शामिल हुए, टीचर बन गए। अब जो है वसूली चल रहा है, बिहार शिक्षा विभाग अब क्या कर रहा है, इनकी कॉपी, इनके जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है, उसके बाद इतने दिन तक जो सैलरी इन्होंने उठाया है उसकी वसूली चल रही है। तो खैर, इन सभी चीजों से आयोग बचा रहे, है ना, शिक्षा विभाग बचा रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट से पहले जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार रखने होंगे, इस बात पे थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे छात्राओं का यहाँ पर सवाल है कि सिलेक्शन जो है हमारा हो चुका है सर हमारा ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से, और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो हमारे पिता के घर के आधार का है या पति के आधार का चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जो कैमूर जिला से एक लिस्ट आया हुआ था, उस लिस्ट में 80 शिक्षकों का जो है प्रमाण पत्र गलत पाया गया था, तो जानेंगे वहां से भी। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है कहां से और कैसे निर्गत करना है आपको, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे और कहां से निर्गत करना है, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये वीडियो उसी के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं आपको इसका ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये खबर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये बीपीएससी टियर 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारण क्या है उसके पीछे कि अगर जब तक आप कोई भी चीज का जो है एक्सपीरियंस पुरानी वैकेंसी से नहीं लेते हैं, आपको ये चीज पता नहीं चलता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो देखिए, स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था, और ये न्यूज अपडेट जो है आपका प्रभात खबर से अपडेट किया गया था, जहां पे बीपीएससी से चयनित 80 शिक्षकों का कागजात में मिला गड़बड़ी। और ये जो है कहां से मिला था, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट का मिला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या गड़बड़ी मिला था, तो बहुत सारे ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जो कि चयनित हो चुके हैं, उनके कागजात की जांच हो रही है। पहली चीज, उसमें उनका जो है जातीय, डीएलएड, बीएड प्रमाण पत्रों का गुरु जी का जांच हो रहा है और चिन्हित किए जा रहे हैं। अब ये जांच जब हुआ तो यहाँ पे पता चला कि बहुत सारे लोग जो है ना अन्य राज्य से हैं, है ना, अन्य राज्य से है। इस पूरे न्यूज में जो लिखा हुआ मैं आपको बातें बता रहा हूं, लेकिन वो जो है यहाँ पे अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो यूपी से हैं और वो जो है बिलोंग करते हैं यहाँ पे यादव जाति से, या फिर ओबीसी किसी कैटेगरी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है,
तो वो जो क्या किए हैं कि वो सर्टिफिकेट लगा दिए हैं यहाँ पर अपना बिहार में, और वो बिहार के शिक्षक बन गए हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत शिक्षकों का लिस्ट पाया गया यहाँ पे भी। तो एक तो ये गड़बड़ी हुई, जाति आपकी उत्तर प्रदेश में है उस ओबीसी कैटेगरी का, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते यहाँ पे। तो इसलिए भी ये पहला कारण बनता है कि यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए रिजल्ट के पहले। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री जो है या बीएड की डिग्री जो है इनके पास, ये फेक है, यानी कि ऐसी कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इनका डिग्री है ही नहीं जो कि यहाँ पर बिहार सरकार इसको या बीपीएससी जो है इसको वैलिड करे या शिक्षा विभाग इसको वैलिड करे। तो ये भी चीजें पाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये चीज लिखा भी गया कि बीपीएस द्वारा जो चयनित सभी शिक्षकों की कागजात की जांच हो रही है, जांच के दौरान पाया गया 80 से अधिक लोग गड़बड़ है। यहाँ पे 80 क्या, सिर्फ एक जिले की मैं बात कर रहा हूं जहां पे ये जांच की प्रक्रिया हुई है। अब देखिएगा तो गड़बड़ी हुई है जिसमें कि शिक्षकों का उत्तर प्रदेश के निवास देकर डीएलएड का पढ़ाई किया गया और उत्तर प्रदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार का निवास प्रमाण पत्र नौकरी प्राप्त करने के लिए लगाया गया। अब ये इसमें ना तो सिर्फ पुरुष छात्र है बल्कि महिला छात्राएं भी पाई गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं फिर से एक बार कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ये टिल तब तक चलता रहेगा जब तक आपका प्रोविजन पीरियड खत्म नहीं हो जाता है, और जब तक आप बचे भी रह गए तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज में जांच में आइएगा और वहां से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर कहीं आपका, तो फिर वो लंबा फंसेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डर डर के अपना जिंदगी जी रहे है ना। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी छोड़ दीजिए वहां से, बीपीएससी में आपका हो चुका है तो अगर गलत डॉक्यूमेंट लगा के आप लोगों ने नौकरी ली है तो ठीक है। ये चीजें है हुई है यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी तो आपका यहाँ पर जीवन यहाँ पे खराब होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि शिक्षकों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे समझिएगा चीजों को है ना, जातीय प्रमाण पत्र जो है गड़बड़ी पाई गई है। अब जातीय प्रमाण पत्र कैसे पाई गई, इतना ही नहीं, शादी के बाद पति के गांव से नहीं बल्कि मायके से ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो बनवाकर यहाँ पर नौकरी ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक इंपॉर्टेंट लिखा गया है लाइन कि शादी होने के बाद भी मायके से बनवाया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रही थी खासकर महिला छात्राएं कि उनकी शादी हो चुकी है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे है ना। और ये अपने हस्बैंड के आधार पे या फिर फादर के आधार पे बनेगा, दोनों ही सवाल उठ रहे थे। तो देखिए ईडब्ल्यूएस जो है एक आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, क्या है, शैक्षणिक माफ करिए वित्तीय प्रमाण पत्र है। तो ये वित्तीय प्रमाण पत्र जो है अभी प्रेजेंट में आप किस घर में रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने हस्बैंड के घर में रह रही हैं तो हस्बैंड का ही मतलब आधार पे आपका बनेगा क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो जनरल में है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये बनता है। और जो महिला का शादी नहीं हुआ है अपने फादर के घर में रही तो ऑलरेडी वो अपने फादर के ही घर का बनवाएंगी। अब बहुत सारी छात्राएं ऐसी होंगी जो बोलेंगे कि सर हम जब बना था मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस समय फादर के घर पे थे और अब मेरी शादी हो गई है तो अब हस्बैंड के घर पे हैं तो अब कहाँ का सर्टिफिकेट लगाएं। तो अभी भी आपके पास जो समय दिया गया था उस दौरान है ना कि आप लोग का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा वो हस्बैंड के ही घर का लगेगा। दूसरा चीज ओबीसी में यही चीज आता है, ओबीसी वाली जितनी महिला छात्रा है वो अगर एनसीएल का सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगी। तो देखिए ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो अपना जाति यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता के आधार का यानी फादर के आधार का, रेसिडेंशियल यानी कि निवास भी अपने पिता के आधार का यानी कि फादर के घर का बनाएंगी। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका जो एनसीएल बनेगा, जो कि एनसीएल क्या कब बनता है, एनसीएल बनता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद, आपका जो है ओबीसी बनने के बाद आपका एनसीएल बनता है। ठीक, तो जाति अगर आपका पता है, आपके फादर के आधार पे आपका जाति पता चलता है, ठीक है, और आपका जो है एनसीएल सर्टिफिकेट भी एक वित्तीय प्रमाण पत्र है, चूंकि है ना 8 लाख से आपका घर का सालाना इनकम कम है तभी आप जो इसको बनवा सकते हैं या बनवा सकती हैं। ठीक है, तो जो महिला छात्रा है यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट भी अपने कहां से,
तो हस्बैंड के घर से भी बनवा सकती है, ठीक है। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका एनसीएल सर्टिफिकेट फादर के घर का ही बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप कैमूर जिला का ये जो अपडेट देखिएगा तो इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है मांगा गया है कहाँ से, तो हस्बैंड के घर का, यानी कि ससुराल से होना चाहिए आपका। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जो वित्तीय प्रमाण पत्र है, अभी एट प्रेजेंट आप किस घर में रह रही हैं, तो अगर आप ससुराल में रहते तो ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो है अपने ससुराल से बनवा सकते हैं। लेकिन जो जातीय और आपका निवास जो होगा, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं या फिर जो आपका SC/ST में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो अपने पिता के घर का ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है पहली चीज। तो यहाँ बीपीएससी में वैसे भी शिक्षक शामिल हुए हैं जहां पर इनके चयनित किया गया है शिक्षकों के द्वारा और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा कर नौकरी पाया गया है। इससे अधिकतर महिलाएं जो है विवाहित हैं और इसके बावजूद घर से नहीं बल्कि मायके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी प्राप्त किया गया है। तो देखिए, इसमें अगर गलती हुई है तो आयोग को और शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, है ना, और इनके लिए जो है एक समय दे देना चाहिए कि आप अपना सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का अपने पति के घर का बनवा सकती हैं, है ना। यहाँ से एक सूचना दे देना चाहिए, उनको बाहर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो कि यहाँ पर पकड़े गए हैं और जो कि सर्टिफिकेट अपने उत्तर प्रदेश के जाति का लगा चुके हैं, यहाँ पे उनका जनरल कैटेगरी में आना चाहिए था, पर वो उसका बेनिफिट यहाँ पर ले रहे, तो उनको बाहर करना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है उन वैसी महिलाएं छात्राएं जो कि आप यहाँ की कैटेगरी का बेनिफिट उठाकर, यानी बिहार की कैटेगरी का बेनिफिट उठाकर जॉब कर रही हैं, उनके साथ भी यहाँ पर उनको बाहर करना चाहिए ताकि ऐसी सीटें यहाँ पर खाली हो जाए। तो ये चीजें हो रही हैं और ये होती रहेंगी। लेकिन सरकार से हम लोग लगातार इसी चीज का मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग के दौरान जो है एटलीस्ट हम लोग के पास वो छात्र रहें जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे मामले पाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो इन सभी मामलों को आगे चलकर ना पाया जाए, इसलिए ये सुधार करना बहुत जरूरी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाना जरूरी है। अब देखिएगा, तो ये जो है आपका जो नियमावली है, अधिसूचना है, ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। आप इसको एक एक करके पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें जानकारी यहाँ से मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यताओं में, तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारा जो है नॉर्म्स है, जैसे कि अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो है कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास CTET का जो है क्वालिफिकेशन जो है पात्रता परीक्षा का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है यहाँ पर बीपीएससी पास किया हुआ होना चाहिए, तभी जाके जो है 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, ये एलिजिबिलिटी में आ जाती है। उसके बाद देखिए, तो ग्रेजुएशन के लिए क्लास 9 से लेकर जो है 12 तक के छात्र इसको आवेदन करते हैं, और 12 तक नहीं 10 तक, है ना। और 11 12 में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है उस विषय में जिस विषय के आप शिक्षक स्पेशल बनने जा रहे हैं। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, इसका सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे जो भी छात्र ने अभी तक अपना अंक पत्र, यानी कि जिसको हम लोग मार्कशीट कहते हैं, और साथ में जो है आपका सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको हम लोग प्रमाण पत्र कहते हैं, है ना, प्रमाण पत्र कहते हैं यानी सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये अगर नहीं है आपके पास तो फिर आपको वहां से बाहर किया जाएगा। इसलिए इसका आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करना है जब आपका डीबी होगा तब। तो ये जानकारी हो गई। अब सीटेट 1 और सीटेट 2 जो भी छात्र 1 to 5 के लिए पढ़े हुए हैं, है ना, शिक्षक बने हुए हैं, बनेंगे या फिर आगे टियर 3 में, उनको CTET 1 जो है क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 60% यानी कि 90 मार्क्स जो है अदर स्टेट के छात्रों को होना चाहिए ही चाहिए, ताकि वो आवेदन कर सके, ठीक है। अगर आप सीटेट पेपर 2 में आते हैं तो 6 to 8 के लिए शिक्षक बनते हैं, और यहाँ पे भी आपका 60% यानी कि 90 मार्क्स जो है सीटेट पेपर 2 में होना चाहिए। तो ये जानकारी हो गई यहाँ पे पात्रता परीक्षा। लेकिन वहीं पे जो छात्र कक्षा 9 से 10 के लिए या 11 से 12 के लिए आवेदन करते हैं, तो STET 1 और STET पेपर 2 जो है 50% यानी कि 150 का 50% कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये 75 नंबर जो है एटलीस्ट यूआर कैटेगरी के छात्र को या फिर अदर स्टेट के छात्रों को होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं।
तो ये सर्टिफिकेट एक पता चल गया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होगा वो महिला छात्राएं अपने हस्बैंड के घर का बनाएंगी, और अगर शादीशुदा नहीं है तो वो फादर के घर का बनाएंगे। ठीक है, अगर ये एलिजिबल है तो आप इस 8 लाख के सालाना इनकम से आपका पारिवारिक इनकम कम है तभी आप ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ठीक, ओबीसी, ईबीसी, एनसीएल में भी यही एप्लीकेबल है। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड के घर का एनसीएल बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट अपने फादर के घर से बनेगा। ठीक, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी आपके फादर के घर का बनेगा, और यहाँ भी रेसिडेंशियल जो ईडब्ल्यूएस वाले बनाएंगे वो भी अपने फादर के घर का ही बनवाएंगे या बनवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया चीजें, और जिनका 8 लाख से सालाना इनकम कम है पारिवारिक वही बनवाएंगे ओबीसी एनसीएल या ईबीसी एनसीएल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एससी एसटी से आते हैं छात्र यहाँ पे, तो उनको यहाँ पर जो है अपना जातीय प्रमाण पत्र, जो महिला है ना, महिला है उनको क्या करना है तो अपने पिता के आधार का यानी कि फादर के घर से जो है मायके से जो है अपना बनवाना है, शादीशुदा है तो। और अगर शादीशुदा नहीं भी है तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता के ही घर से बनवाना है। ठीक है, शादी हुई नहीं है तो फिर पति आएंगे कहाँ से। इनके लिए कोई वित्तीय प्रमाण पत्र जमा नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ पे कोई अभी अपडेट नहीं है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बिहार के छात्र हैं तो जरूर अपने फादर के ही घर से बिलोंग करके बनवाएंगे, ध्यान रखेंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। पीएच सर्टिफिकेट यानी कि जो भी छात्र दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं वो ध्यान रखिएगा आईजीएमएस या फिर आईएम्स या जैसे संस्थानों से ही अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, और जब जांच होगी तो अगर आप बिहार के छात्र हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप ही को सिर्फ इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट हो गए दोस्तों जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे इस दौरान जब बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होगा। बाकी इन सब के लिए जो है ये जो नियमावली है यही बातें सब लिखी गई हैं, है ना, कि जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए इसके बाद, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको सीटेट और एस्टेट के बारे में बताया, आपके योग्यता के बारे में बताया कि 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसी तरह आपका बीएड भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप अगर हम बात करें 9 to लेकर 12 तक के शिक्षक बनते हैं या फिर 6 to 8 में भी शिक्षक बनते हैं तो बीएड अनिवार्य है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है बीएससी एड कर रहे हैं या फिर बीए एड कर रहे हैं या बीएससी एड कर रहे हैं 4 वर्षीय जो कि बीएड हो रहा है, आप तो वो भी अलाउड है यहाँ पे, तो वो भी आप लोग जो है कर सकते हैं। जो छात्र फिजिकल टीचर बनते हैं उनको बीपी एड जरूरी है करना। तो इसी स्थिति में ये जो है आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण योग्यता कहलाता है बीएड या डीएलएड, जो कि आपको क्लास वाइज जो है ये रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों। महिलाओं के आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इस 6 नंबर पैरा को पढ़िएगा जब, तो यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है, परंतु प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में, है ना, प्राथमिक और मध्य विद्यालय यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 की जब बात होती है तो यहाँ पर मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला आरक्षण की नियुक्ति की जाएगी। तो ये 50% सिर्फ कहने को है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो वर्टिकली रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, 1 to 5 में और 6 to 8 में भी, जिसके चलते यहाँ पर रिजर्वेशन के चलते जो है महिलाओं का सिलेक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और पुरुषों का कम हो रहा है। जहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं इसी के अनुसार। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल की बात की गई थी, है ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसके चलते यहाँ पे महिलाओं को उनका 50% ही मिल रहा है सीट रिजर्व। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो रिजर्वेशन के फायदे में लगभग 70 से 80% जो है महिलाएं सिलेक्शन ले पा रही है, उनका सिलेक्शन ज्यादा हो पा रहा है, जो कि पुरुषों के लिए थोड़ा सा एक खतरा भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो लोग पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ इसलिए यहाँ पर ज्यादा भी जाता है। ठीक है, ये कारण है यहाँ पर। खैर, इसके बारे में भी चर्चा हुई है, हमने पहले भी वीडियो बनाया है और अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको चर्चा कर ही दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना था जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो अभी बीपीएससी टीआरई 3 का डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखेंगे। जय हिंद।